और इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीरथ सिंह रावत ने जेपी नड्डा को खत लिखा है और कहा है कि यहां संवैधानिक संकट है। तो उत्तराखंड को लेकर ये बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। तीरथ सिंह रावत ने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी और अब उनको ये खत लिखा है जिसमें कहा है कि यहां पर संवैधानिक संकट है। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरह से नेतृत्व परिवर्तन किया गया था। मार्च महीने में ही नेतृत्व परिवर्तन हुआ था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत आए और वो हालांकि सांसद हैं। कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि उपचुनाव न करने पड़े, इस वजह से ये अब फिर से तब्दीली की जा रही है कि किसी विधायक को अब वहां पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं है। अब ये क्या नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, क्या होने वाला है उत्तराखंड में, और जानकारी ले लेते हैं। रविंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रविंद्र, इस्तीफा देने की पेशकश, अब उत्तराखंड में आगे क्या होने वाला है? मार्च में ही नेतृत्व परिवर्तन वहां पर हुआ था, क्या अब एक बार फिर से हम बदलाव देखने वाले हैं उत्तराखंड में? बिल्कुल, आप देखिए कि मीमांसा, जो फैसला 10 मार्च को हुआ था लगभग तीरथ सिंह रावत के लिए, वो कहीं ना कहीं पार्टी उस समय कहा जा सकता है कि नी जर्क रिएक्शन में एक फैसला लिया गया था। लेकिन जो संविधान कहता है 164A, उसके अनुसार जो भी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं सांसद या बिना किसी विधायक के, उसे 6 महीने के अंदर विधायक बनना पड़ता है। लेकिन 151 जो संविधान में भी है और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में भी है, तो 1 साल अगर विधानसभा का बचता है तो वहां पर कोई चुनाव नहीं करा जा सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट जरूर पैदा हो रहा था और इसको ध्यान में रखते हुए तीरथ सिंह रावत ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कहा है कि वो इस संकट से पार्टी को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो इस्तीफा देना चाहते हैं। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वो देहरादून थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद गेस्ट हाउस जाएंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि आज देर शाम या फिर कल इस्तीफा दे सकते हैं। जी, तो फिर किसी क्या विधायक को यह जिम्मेदारी आगे दी जाएगी? इसको लेकर आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? जी रविंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो तीरथ सिंह रावत अगर नहीं रहेंगे और वो संवैधानिक संकट बता रहे हैं, इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है, तो अब आगे अब पार्टी आलाकमान क्या विचार कर रहा है? ये जिम्मेदारी अब किसको सौंपी जाएगी? किसी विधायक को दी जाएगी जिम्मेदारी? बिल्कुल मीमांसा, अब जो तय हुआ है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हो सकता है कि अब केवल विधायक जो है, चाहे धन सिंह रावत हो या पुष्कर धामी हो, ऐसे विधायक को ही वहां पर मौका दिया जाएगा। क्योंकि जो सांसद हैं उनको फिर अगर वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं उनको फिर से चुनाव लड़ाना पड़ेगा अगले 6 महीने के अंदर में। तो माना जा रहा है कि अब विधायक के अंदर ही कोई वहां मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में धन सिंह रावत, जो आपको याद होगा पिछली बार भी उनका नाम चल रहा था, तो माना जा रहा है कि धन सिंह रावत कल अगर विधायक दल की बैठक होती है तो उनको नेता चुना जाएगा और वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट की जो बात है, जैसा पहले भी बताया था कि 164A कह रहा है कि 6 महीने के अंदर में उन्हें विधायक बनना पड़ेगा, लेकिन 151 कह रहा है कि 1 साल के अंदर अगर विधानसभा चुनाव होने तो कोई भी उपचुनाव कराना काफी मुश्किल होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक संवैधानिक संकट था, या पार्टी को भी लगा था ये कहीं ना कहीं कि तीरथ सिंह रावत के बदौलत वो उत्तराखंड में सत्ता में वापसी शायद नहीं कर पाए, इसलिए वहां पर विधायक को भी मौका दिया जा रहा है। धन सिंह रावत एक कद्दावर नेता है, तो उनको एक मौका दिया जा सकता है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और विधायक दल की बैठक होती है तो धन सिंह रावत को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। जी रविंद्र, क्या ऐसे हालात में क्या उपचुनाव नहीं हो सकते? क्योंकि हमने ऐसे और राज्यों में भी देखा है जहां पर सांसद मुख्यमंत्री बन जाता है और उसके बाद फिर उपचुनाव होते हैं, फिर विधायक बन जाते हैं, और ऐसा भी हुआ है और राज्यों में। यहां पर यह क्यों नहीं संभव है, जरा ये हमारे दर्शकों को बताइए। आपको याद होगा 1999 का गिरधर गोमांग उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और वाजपेयी सरकार एक वोट से गिरी थी, तो उस समय वो लोकसभा के सदस्य भी थे और वहां के मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन लोकसभा सदस्य के तौर पर उन्होंने वोटिंग किया था वाजपेयी सरकार के खिलाफ और 1 वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। तो कहीं ना कहीं जो उसके बाद तय हुआ कि आपको 6 महीने के अंदर विधायक दल का विधायक बनना पड़ेगा और उसके बाद विधायक बनते हैं तो आपको लोकसभा के सदस्यता इस्तीफा देनी पड़ेगी 14 दिन के अंदर में। इस तरह के नियम कानून बने थे।
लेकिन आप देखिए ये संवैधानिक संकट की बात है, लेकिन मोटे तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी का ये आकलन है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए, साथ में जेपी नड्डा भी थे बीजेपी अध्यक्ष, आज जेपी नड्डा से फिर मुलाकात की, क्योंकि माना जा रहा था कि कल ही तीरथ सिंह रावत को वापस देहरादून जाना था, लेकिन उनको रोका गया था। और कहीं ना कहीं ये फैसला जरूर हुआ है कि तीरथ सिंह रावत के चेहरे पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर कांग्रेस हरीश रावत को वहां पर अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए और चुनाव में अगर तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ते भी हैं और खुदा न खास्ते पार्टी का यह मानना था तो हार जाते हैं, क्योंकि गंगोत्री से वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सतपाल महाराज या कोई ऐसा नेता जो है सेफ सीट है वो इस्तीफा दे, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन कोई भी विधायक इस समय इस्तीफा देने की स्थिति में नहीं था। इसको ध्यान में रखते हुए तीरथ सिंह रावत को भी लगा कि वो बेहतर होगा कि अपनी लोकसभा सदस्यता बचाए रखे और आगे आने वाले दिनों में जो पार्टी आला कमान तय करेगा उसके अनुसार चलें। तो पार्टी आला कमान ने यही तय किया कि तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दें और विधायक जो होगा उसको वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो अगले 6 महीने में पार्टी की नीतियों और रीतियों के अनुसार आगे बढ़े और पार्टी को फिर से सत्ता वापसी में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो ये माना जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत के पीछे की भूमिका है, भले ही इसे संवैधानिक संकट कहा जा रहा हो। जी, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जल्दबाजी में ये फैसला तब ले लिया गया और ये जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंप दी गई, तब पार्टी का आकलन में कहीं ना कहीं कुछ कमी तो कहा ही जाएगा इसे, और अब ये एक तरह का फेस सेविंग फॉर्मूला कहा जाएगा पार्टी की तरफ से इसको ढकने के लिए। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जा रहा था तो ये कहा जा गया और हमने भी देखा है पार्लियामेंट में उसमें सेशन चल रहा था, तीरथ सिंह रावत पार्लियामेंट के गलियारों में घूम रहे थे। जब उनसे हम लोग ने अनौपचारिक तौर पर कहा कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बोले उन्होंने कि अब भाई हमें बचा कर रखो, ये सब चीजों में हमें नहीं पड़ना। लेकिन और जब विधायक दल की वहां बैठक हो रही थी, आपने वो तस्वीर देखी कि तीरथ सिंह रावत सबसे पीछे कतार में खड़े थे, लेकिन पार्टी आला कमान ने उस समय तय किया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाना है। एक कास्ट की बात करें तो एक राजपूत को ही वहां पर मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा जो कंट्रोवर्शियल न हो। ऐसे में तीरथ सिंह रावत को कहा जा सकता है कि एक स्टॉप गैप उस समय मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि पार्टी आला कमान को वंस एंड ऑल एक समय फैसला करना चाहिए था उस समय कि आगे आने वाले दिनों में अगर 6 महीने के अंदर उसको विधायक बनना है तो कहां से विधायक बनेगा, इस तरह की स्ट्रेटेजी बनती है पार्टी में, हर पार्टी बनाती है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई होगी, क्योंकि तीरथ सिंह रावत भले ही 100 में आदमी है, लेकिन वैसा चेहरा नहीं है जिसको लेकर पार्टी हरीश रावत या दूसरे नेताओं को टक्कर वहां पर दे सके। जबकि सतपाल महाराज के कहीं ना कहीं बागी रूप दिख रहा, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर यही कह सकता है कि फेस सेविंग ही कहा जा सकता, संवैधानिक संकट एक बहाना है। जी, तो तीरथ सिंह रावत जिन्होंने अभी ये जिम्मेदारी संभाली थी, मार्च में ही हमने देखा था उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था और एक बार फिर से वहां पर अब किसी विधायक को चुना जा सकता है, उसे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने जेपी नड्डा को खत लिखा है जिसमें उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की है, ये कहते हुए कि वहां पर संवैधानिक संकट है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.